बीजेपी 400 के पार नहीं जाएगी क्या? आखिर ऐसी चर्चा क्यों हो रही है, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद कह चुके हैं कि भाजपा अब की 400 पार। लेकिन बीजेपी के उम्मीदवार अगर इस तरीके की बात करें, बीजेपी के नेता अगर यही शंका पैदा करने लगे लोगों के बीच में कि इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हवा नहीं है, तो फिर सोचिए माहौल क्या होगा। एक तरफ जो इलेक्शन में अलग अलग कंपनियों के द्वारा जो सर्वे रिपोर्ट सामने आ रही है, उस पर तो पहले से ही चर्चा चल रहा है, लेकिन अब बीजेपी के ही अगर नेता उम्मीदवार अगर ये कहने लगे कि देश में भाजपा की अभी कोई हवा लहर नहीं है, तो फिर सुन के थोड़ा अटपटा लगेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में अगर कोई कहे कि इस बार उनका प्रचंड लहर नहीं है, तो बीजेपी के नेताओं को और ज़्यादा हैरानी होगी। हैरानी तो वैसे हर कोई होगा, क्योंकि ऐसा दावा और दलीलें विपक्ष के नेता करते हैं तो समझ में आता है, लेकिन सत्ताधारी दल और ख़ास तौर से बीजेपी के उम्मीदवार ही अगर ये बातें कहने लगे, तो फिर विपक्ष क्यों चुप रहेगी? विपक्ष को तो मौका मिल गया बोलने के लिए। दरअसल महाराष्ट्र के अंदर 2019 के चुनाव में निर्दलीय सांसद बनने वाले उम्मीदवार अब दावा कर रहे हैं कि वो भले ही आज भाजपा के उम्मीदवार हैं, बीजेपी में हैं, लेकिन भाजपा की लहर नहीं चल रही है, और ये विवादित बयान कहा जा रहा है। हालांकि किसी व्यक्ति के स्वतंत्र विचार हैं, भले ही वो भाजपा के उम्मीदवार क्यों नहीं हो, लेकिन उनको अगर लग रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लहर नहीं है, तो फिर ये बीजेपी का अंदरूनी मामला है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि 2019 में मैं बीजेपी की लहर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लहर के बावजूद भी निर्दलीय चुनाव जीत गई थी, तो इस बार तो बीजेपी के साथ है। लहर नहीं भी है तो क्या हुआ, मेरा नाम ही काफ़ी है। अब आपको बताते हैं कि ये पूरा वाकया क्या है। दरअसल महाराष्ट्र की एक ऐसी सीट है जो सबसे ज़्यादा हाल के दिनों में सुर्खियों में है। ये सुर्खियों में रहने का सिलसिला इसलिए भी है क्योंकि जिस वक्त राम मंदिर का उद्घाटन कार्यक्रम था, उस वक्त सत्ता और विपक्ष में खूब बवाल मचा था। वहीं एक निर्दलीय सांसद ने महाराष्ट्र के अंदर जब धर्म पर, देश पर चर्चा चल रही थी, देश भर में विपक्षी पार्टी के नेता धर्म और रामचरितमानस पर सवाल उठा रहे थे, उस वक्त वो अपने इलाके में पूरे भगवान राम के भजन के साथ राम जो चरितमानस है पाठ उसका कर रही थी, और यही वजह है कि उनकी सुर्खियाँ सबसे ज़्यादा देश में हुई। दरअसल राष्ट्रीय जनता दल ने सोशल मीडिया एक्स पर एक लाइन लिखी है और कहा है कि जब बीजेपी के उम्मीदवार ही यह अगर बातें कहेंगे, तो फिर आम लोग और विपक्ष के नेता जो बातें कह रहे हैं उस पर तो मुहर ही लगी है। बीजेपी के लोग इतने घबराहट में हैं। नवनीत राणा है, अमरावती से बीजेपी के उम्मीदवार हैं। अमरावती सीट इसलिए भी सुर्खियों में है कि वो निर्दलीय सीट अमरावती में पिछली बार वो चुनाव जीत कर आई थी और वर्तमान के सांसद हैं, और इस बार भाजपा ने उनको अपना उम्मीदवार बनाया है, और वो अपने लोगों को संबोधित कर रही थी। वो एक चुनाव प्रचार के दौरान वो ये बातें कह रही थी, जिसे राष्ट्रीय जनता दल ने अब एक न्यूज़ चैनल के मतलब जो न्यूज़ चली है उसका वीडियो क्लिप उन्होंने डाला है, और उसमें वो बोल रही हैं वहाँ के स्थानीय भाषा में कि जब देश के अंदर 2019 में बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रचंड लहर था, तब मैं चुनाव जीत के आ गई थी, तो अब मैं क्यों नहीं जीत के आऊँगी, वो भी तब जब देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लहर नहीं चल रही है। दूसरी तरफ अब इस पूरे मामले को लेकर राष्ट्रीय जनता दल ने लिखा है, बीजेपी के हालात प्रथम चरण में ही इतने खराब हो चुके हैं कि अब बीजेपी प्रत्याशी ही कह रहे हैं कि मोदी की कोई हवा नहीं है, बीजेपी हार रही है। सुनिए, ये ट्रेंडिंग वीडियो है, और इस वीडियो को जो एक टीवी चैनल है उसके न्यूज़ का एक क्लिप है, और उसे लगाकर नवनीत राणा का वो भाषण सोशल मीडिया पर डाला जा रहा है। मी सगळ्यांना विनंती करेन, हे इलेक्शन आपल्याला ग्राम पंचायत सारखे लढा लागते, त्याच्यापेक्षा भारी पद्धतीने की 12 ते 8 पर्यंत
आपला जेवढा मतदान आहे ते सगळं बूथवर गेलं पाहिजे आणि सगळं मतदान झालं पाहिजे. त्या पद्धतीने आपण काम केलं पाहिजे. जर कोणी फुग्यात राहत असाल की मोदीजीची हवा आहे तर गोष्टी लक्षात ठेवा. 2019 मध्ये एक निर्दलीय एक इंडिपेंडंट खासदार निवडून आली होती. एवढी मोठी यंत्रणा असूनही सुद्धा एक निर्दलीय व्यक्ती या जिल्ह्यामध्ये झेंडा काढून गेली होती. तर त्या फुग्यात कोणताही कार्यकर्ता राहू नाही की मोदीजींची हवा आहे म्हणून आपण सहज निवडून येऊ. मोदीजींना ज्या पद्धतीने देशात कहा जा रहा है कि देश के अंदर पहले चरण के चुनाव में ही बीजेपी के हालात, बीजेपी की जो स्थिति है वो खराब होती हुई दिख रही है. यही वजह है कि उनके उम्मीदवार खुद हार मानकर इस तरीके की बातें कर रहे हैं कि अब 2014 और 2019 वाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हवा नहीं है. पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है. आपके अपने सपनों का आशियाना. ये लो मुंह मीठा करो. आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया. अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे. जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया. अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया. अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ. इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं. हमने पूर्णिया में घर ले लिया है. पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में. पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा. बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग. अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं. घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग. ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड.